दोस्तों, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक नया पोर्टल जारी किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है ई मापी पोर्टल। ई मापी पोर्टल की मदद से आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके सरकारी अमीन से अपनी जमीन की मापी करवा सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से ई मापी पोर्टल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताएंगे ही, साथ ही जमीन की मापी कराने के लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पूरे जानकारी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, सरकारी अमीन से आप अपनी जमीन की मापी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। अब rajhelps.in लिख के जैसे ही सर्च करें तो ये जो पहले वाली लिंक देखने को मिलेगा, इस लिंक पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, इस तरह से आप rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पे आप जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको टाइप करना है ई मापी। ई मापी लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। अब जैसे आप ई मापी लिख के सर्च गए, पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लीजिए। अब इस आर्टिकल में ई मापी पोर्टल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताए गए, साथ ही आप अपने जमीन की मापी कराने के लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके बारे में भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताया गया। आपको सिंपली पढ़ते नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट लिंक। पहले आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपको सिंपली यूजर रजिस्ट्रेशन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड लिख लेना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे गांव का नाम लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है और उसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब आपके मोबाइल पे एक मैसेज प्राप्त होगा। उसी मैसेज में आपको मोबाइल ओटीपी देखने को मिलेगा और ईमेल ओटीपी देखने को मिलेगा। तो जो मोबाइल ओटीपी है वो मोबाइल ओटीपी में आपको एंटर करना है और जो ईमेल ओटीपी देखने को मिलेगा वो आपको ईमेल ओटीपी में एंटर कर देना है और उसको आपको सिंपली वैलिडेट नाउ पे इस तरह से क्लिक कर देना है। वैलिडेट नाउ पे आप जैसे ही क्लिक दूसरी तरह से आप रजिस्टर हो जाएंगे। अब अगर आप मोबाइल से अप्लाई करें तो इस तरह से आपको ये 3 लाइन देखने को मिलेगा, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर मापी, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप कुल 908 स्टेप में अपना आवेदन कर पाएंगे, उसके लिए आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना अंचल का नाम सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहां से आपको अपना हल्का का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहां से आपको अपना मौजा का नाम सिलेक्ट करना है और जो जमीन का आप मापी करवाना चाहते हैं उस जमीन का भाग संख्या और पृष्ठ संख्या एंटर करना है और उसके बाद आपको सिंपली क्लिक टू गेट रजिस्टर टू पे क्लिक कर देना है। क्लिक टू गेट रजिस्टर टू पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ पे आपके जमीन का पूरा विवरण खुल के आ जाएगा। हालांकि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूं तो इनमें आपको पूरे जानकारी चेक कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपके जमीन का खाता नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लॉट नंबर और कितना जमीन है वो आपको यहाँ पे जमीन डिटेल देखने को मिलेगा। अब यही जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे खुद से एंटर करना होगा, यहाँ पे खाता नंबर एंटर कर लेना है, यहाँ पे प्लॉट नंबर और कितना जमीन है वो आपको यहाँ पे डिसमिल में लिख लेना है। उसके बाद आपको सिंपली ऐड प्लस पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ऐड प्लस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अगर और भी कोई जमीन है तो वो जमीन का डिटेल आप इस तरह से ऐड कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपको सिंपली प्रोसीड विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसी जमीन के प्लॉट की पैमाइश करना चाहते हैं, तो अगर इसी का करना चाहते हैं तो आपको ओके बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। के बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आवेदक का जो पूरा डिटेल्स भरना होगा। इसमें दोस्तों यहाँ से आपको केस ईयर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे संबंध बताना होगा, रिलेटिव का नाम यहाँ पे लिख लेना है। तो अगर फादर यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो पिताजी का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो जो आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और जो आपका वर्तमान पता है वो पूरा पता यानी एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अब वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो बॉक्स बना है
इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप इस तरह से चौथे स्टेप में आ जाएंगे। अब चौथे स्टेप में आने के बाद दोस्तों जो जमीन का आप मापी कराना चाहते हैं उस जमीन का आपको चौहदी यहाँ पे एंटर करना होगा। अब जैसे जो जमीन का आप मापी करा रहे हैं उस जमीन के उत्तर में कौन से व्यक्ति का जमीन है, उनका नाम लिखना है, उनका पता लिखना है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जितना आपको जानकारी मालूम है वो आप लिख लीजिए। फिर उसी जमीन के दक्षिण साइड में कौन से व्यक्ति हैं तो उनका नाम लिख लीजिए, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे पूर्व में बताना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पश्चिम में बता देना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आप पांचवें स्टेप में आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ पूछा जा रहा है कि अन्य आवेदक या अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरण यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण भरे। तो जो आप मापी करा रहे हैं इनका जो विवरण किसी और व्यक्ति को देना चाह रहे हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिख लीजिए, यहाँ पे उनका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आप खुद ही रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें अपना ही पूरा डिटेल्स भर लीजिए और उसके बाद आपको ऐड प्लस पे क्लिक कर देना है। ऐड प्लस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आपका डिटेल्स ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि क्या आप आगे का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो चाहते हैं तो आपको सिंपली ओके बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आप स्टेप 6 में आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रश्नगत भूमि आवेदक की शांति रूपेण भौतिक दखल कब्जे में है। तो अगर दखल कब्जे में है, आपकी जमीन आपके कब्जे में है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सीमांकन का उद्देश्य, आप जो ये मापी करा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। जो भी उद्देश्य है वो उद्देश्य आप यहाँ पे लिख लीजिए जिस भी कार्य हेतु कराना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है। तो अगर आप शुल्क भुगतान करने के लिए सहमत है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रश्नगत भूमि स्वतत्ववाद, टाइल सूट अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है। तो मान लीजिए कि जो जमीन का आप जो से यहाँ पे मापी कराना चाहते हैं उस जमीन में किसी तरह का झगड़ा झांटी वाले लफड़ा तो नहीं है। तो अगर इस तरह का नहीं है तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। अगर झगड़ा झांटी वाले हैं, केस मुकदमा चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको नो पे क्लिक करना है। तो मैं इस तरह से यस पे क्लिक कर दिए। अब उसके बाद आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप सामान्य प्रक्रिया के तहत मापी कराना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप तत्काल सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको शुल्क भी देना पड़ जाए। तो मैं इस तरह से सामान्य पे क्लिक कर दिए। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत है। जैसे मान लीजिए कि आप तत्काल वाले ऑप्शन सेलेक्ट किए लेकिन तत्काल प्रक्रिया में अगर अमीन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप समान प्रक्रिया के साथ अपने जमीन की जो सो मापी कराने के लिए सहमत है। तो अगर सहमत है तो आपको यस पे इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। तो चाहते हैं तो आपको ओके विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। अब आप स्टेप 7 में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम सिलेक्ट करना है कि कौन सा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसमें जो अपनी रसीद, जमीन की रसीद अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगान रसीद की प्रतियां, इस पे हमने क्लिक कर दिए और उसके बाद आपको सिंपली चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक करना और जहां भी आपकी जमीन की रसीद है वो रसीद आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड विकल्प पे जैसे ही क्लिक इस तरह से आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब आपको ओके विकल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। इस तरह से यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके विकल्प पे क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना एक रिमार्क दे देना है, जो भी आप रिमार्क देना चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए घोषणा दिया गया, इन्हें आपको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस बॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा जाएगा कि आपका आवेदन टेम्पररी नंबर इतना अंचलाधिकारी को सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया। दस्तावेज सत्यापन के बाद आम मापी शुल्क का भुगतान करेंगे, उसके बाद आपको मापी की तिथि
दी जाएगी। अब इनका स्टेटस जानना चाहते हैं तो 3 लाइन पे क्लिक करना है, बुकिंग डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बुकिंग हिस्ट्री। सिंपली आपको बुकिंग हिस्ट्री पे इस तरह से क्लिक कर देना है। बुकिंग हिस्ट्री पे आप जैसे क्लिक दोस्तों इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, दस्तावेज सत्यापन लंबित। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपनी जमीन की मापी कराने हेतु ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।